दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस क्लास 2.0 में। चलिए आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी से 30 प्लस मोस्ट VBA क्वेश्चन को। आप लोग इसे देखना बिल्कुल नहीं छोड़े, क्योंकि आपको यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय से, ऑप्शन बी यकृत से, ऑप्शन सी छोटी आंत से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए पित्तरस कहाँ से स्रावित होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यकृत से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए कवकों में, ऑप्शन बी जंतु में, ऑप्शन सी हरे पौधों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो यह हरे पौधों में होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? बताइए ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किसकी उपस्थिति के कारण पौधे हमें हरे दिखाई पड़ते हैं? तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्लोरोफिल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पत्ती में, ऑप्शन सी तना में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए स्टोमेटा किस अंग पे पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पत्ती में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? बताइए ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन ए केंद्रक में, ऑप्शन बी कोशिका द्रव में, ऑप्शन सी स्टोमेटा में, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोशिका द्रव में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार की श्वसन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? बताइए किस प्रकार की श्वसन से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी या दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वायवीय श्वसन से ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त हमें लाल दिखाई पड़ता है? बताइए किसके उपस्थिति के कारण रक्त हमें लाल दिखाई देता है? ऑप्शन ए हिप्रिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी फाइब्रोनोजेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त हमें लाल दिखाई पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में इनमें से कौन अनुपस्थित रहता है? बताइए इनमें से कौन लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केंद्रक। ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपी द्रव को क्या कहते हैं? बताइए जो रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिपी द्रव होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लिम्फ, ऑप्शन बी लसिका, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी सीरम। बताइए क्या कहते हैं? तो उन्हें प्लाज्मा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी यूरोक्रोम। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहते हैं? बताइए ऑप्शन ए छाल में, ऑप्शन बी फ्लोएम में, ऑप्शन सी पुराने झाइलम में, ऑप्शन डी कॉर्टेक्स में। बताइए कहाँ संचित रहते हैं रेजिन और गोंद? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुराने झाइलम में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए VBI लगा लीजिए इसको। बताइए कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए घेंघा, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी बौनापन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए घेंघा रोग होता है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? बताइए, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है? ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एंड्रोजन। बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पादपों में पाया जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन है? ऑप्शन ए जिबरेलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी सी एक्सबिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जिन। बताइए क्या होगा? पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जिबरेलिन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? ऑप्शन ए परमस्तिष्क से, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क से, ऑप्शन सी मेडुला से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेडुला से निकलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? ऑप्शन ए बहुखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी बीजाणु जनन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बहुखंडन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्तिका, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी पुष्पासन, ऑप्शन डी परागकोश। बताइए आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंडाशय। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्तिका, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी पुष्पासन, ऑप्शन डी परागकोश। तो पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है? बताइए इनमें से कौन मलेरिया परजीवी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन काला जार परजीवी है? बताइए इनमें से कौन काला जार परजीवी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लेशमेनिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा लक्षण वंशागत नहीं है? ऑप्शन ए आँख का रंग, ऑप्शन बी शरीर का आकार, ऑप्शन सी चमड़ी का रंग, ऑप्शन डी बाल की प्रकृति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आँख का रंग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ से हुई है? बताइए जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ से हुई है? ऑप्शन ए आकाश में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी स्थल पर, ऑप्शन डी अग्नि में। बताइए जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ से हुई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है? बताइए सार्वत्रिक दाता कौन सा रक्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ओ ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? बताइए जो सबसे ले सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए बी। ठीक है, ये सभी ब्लड ग्रुप से ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है? बताइए कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जीन करता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।